नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो में हमने जिस टॉपिक को लिया है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़। और आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ या पर्यावरणीय अध्ययन के MCQs को, जो आपके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण अंश हो सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है? कौन सा नाम दिया जाता है? और आपके जो ऑप्शंस है ऋतुजैविकी, पारिस्थितिकी, जैविकी या प्राणी विज्ञान। तो भाई जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जीव और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनमें से ये जो तीन ऑप्शन है, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ये जो है नेचुरल है। लेकिन जीवाश्म ईंधन जो है नेचुरल होते हुए भी ये अनवीनीकरणीय उद्योग के ईंधन के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा जीवाश्म ईंधन। इसका सही जवाब क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि या +5 सम्मेलन। और इसका जो सही जवाब है वो है रियो सम्मेलन। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? उसका सही जवाब होगा रियो सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित उपाय हैं। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, कोहरे में वृद्धि करता है, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? पर्यावरण के मूल संगठकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। और आपके जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में से डी ऑप्शंस, स्थानिक संगठक को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है? यह वायु प्रदूषण का अध्ययन है, भूमि, वायु और जल की विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, या तीसरा ऑप्शन है यह जल प्रदूषण का अध्ययन है, या भूमि प्रदूषण का अध्ययन है। तो पर्यावरण प्रदूषण अध्ययन नहीं है बल्कि वो अनवांटेड चेंजेस है जिससे जीव तथा उसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कहता है कि पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है कारण जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है। जनसंख्या दबाव बढ़ा रही है। आपके ऑप्शंस हैं और ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करना। भाई पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसका कारण क्या है? भाई उसका मुख्य रूप से जो कारण है वो है जनसंख्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
दूसरा, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए, तीसरा ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है डी, ए गलत है परंतु आर सत्य है। यहाँ पर देखिए पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। और इसका जो मुख्य कारण है क्या है, जनसंख्या का बढ़ता दबाव, अर्थात ये जो ए वाला ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही, अब देख सकते हैं ऑप्शंस में 10 जनवरी को, 21 मार्च को, 23 मई को, 7 दिसंबर को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, मेथेन। तो इसका जो सही जवाब होगा क्लोरीन। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा भाई? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 10th क्वेश्चन, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? ठीक है, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका जो सही जवाब है वो है मीथेन। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है क्रमशः 0.03 एवं 0.93%। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ए वाला ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 12। वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी है? तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड वह गैस है जो तबाही का कारण बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर सबसे कम है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर और सबसे कम कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन है उत्तरांचल असम, श्रीनगर त्रिवेंद्रम, राजस्थान केरल, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल कर्नाटक। और इसका सही जवाब है श्रीनगर त्रिवेंद्रम। इसका सही जवाब क्या है भाई? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा श्रीनगर त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। दम गैस किस गैस की उपमा है? दम गैस किस गैस की उपमा है? भाई अगर मान के चलिए एक बंद कमरे में रख दिया जाए और वहाँ पर दिया सलाई जला दिया जाए या चिमनी जला दिया जाए तो दम घुटने से उस व्यक्ति की वहाँ पे मृत्यु हो सकती है। और इसका मुख्य रूप से कारण क्या है? उनसे निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा भाई? इसका जो सही जवाब होगा वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इसका जो सही जवाब है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्थेनियम या गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? आंखों में जलन एवं दमा, खांसी या सिर दर्द, चक्कर आना, चर्म रोग एवं दमा। देखिए पार्थेनियम गाजर घास जो होती है उसको अगर छू भी लिया जाए तो खुजली होना शुरू हो जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये चर्म रोग से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा चर्म रोग एवं दमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग जो है ये बहुत ही फेमस रोग है और यह कैडमियम, पारा, सीसा या कोयले में से किसके कारण होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कैडमियम। कैडमियम के कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? और इसका जो सही जवाब है वो है चीन। चीन सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस रिसाव के कारण है? बहुत ही इजी सवाल। जिसको हम मिक गैस के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका सही पहला ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मई 2018 को WHO द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? और इसका जो सही जवाब है वो है दिल्ली। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। इसके अलावा उस ऑप्शन में दिया है संघाई, टोक्यो या न्यूयॉर्क। तो भारत सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। इसके बाद देखिए, अम्लीय वर्षा से जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो यह जो पीएच मान है भाई, पीएच मान 7 से कम ही होगा। एसिडिक है। अब एसिडिक है तो लेकिन अब अम्लीय वर्षा हो रही है तो ज़्यादा होगा, मतलब 4.2 से भी कम, सबसे कम होगा। तो इसको हमने लगा लिया 4.2 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? तो यूरो 6, यूरो 7, यूरो 4 या यूरो 2? और इसका जो सही जवाब है वो है यूरो 4। यूरो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? हरित डीजल में सल्फर की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है 0.001, 0.01, 0.1 या 1। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 0.001। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड, दूसरा अमोनिया, तीसरा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स, चौथा क्रोमियम तथा क्लोराइड्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। आर्सेनिक तथा फ्लोराइड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, पिगोवियन कर लगाया जाता है। पिगोवियन कर लगाया जाता है प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, वायु प्रदूषण फैलाए जाने के कारण, ध्वनि प्रदूषण फैलाए जाने के कारण या मृदा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। तो इसका जो सही जवाब है वो प्रदूषण फैलाए जाने के कारण। अब वो प्रदूषण किसी भी तरह से फैले। इसके बाद हमारा 26वां प्रश्न है, कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने में अपमार्जकों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट। सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं? अब इस प्रश्न को थोड़ा सा एक बार समझिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो खतरा होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, अगर इससे इतनी मात्रा होती है तो स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण है। ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण है अमोनिया की अधिकता, आयरन की अधिकता या आर्सेनिक की अधिकता या फ्लोराइड की अधिकता। और इसका जो सही जवाब है वो है आर्सेनिक की अधिकता। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है सिंघाड़े का पौधा, कमल, जलकुंभी या जली पौधा। तो इसका जो सही जवाब है वो है जलकुंभी। क्या है भाई? जलकुंभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? क्या ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? नहीं, हाँ, कभी ज़्यादा, कभी कम, या कभी कभी। अब आपका ऑप्शंस क्या है हो सकता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हाँ, ध्वनि वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, श्रमिक फुफ्फुस धूलिमयता या न्यूमोकोनियोसिस रोग से ग्रसित होते हैं। कौन? किस कारखाने में काम करने वाले? चर्म शोधन का शालाओं में काम करने वाले, शीशा उद्योग में काम करने वाले, या मद्य निर्माण शालाओं में काम करने वाले, शराब निर्माण शालाओं में काम करने वाले, या कोयला खनन उद्योग में लगे हुए व्यक्ति? तो इसका जो सही जवाब है भाई, किसको, लंग से रिलेटेड है ये। तो और इसका जो सही जवाब है वो है कोयला खनन उद्योग में लगे व्यक्तियों में यह रोग हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? अम्ल वर्षा, वैश्विक तापमान, ब्राउन हैज प्रभाव, या ग्रीन हाउस प्रभाव? और ये इसका जो सही जवाब है वो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है? वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है? और इसका जो सही जवाब है वो है आपके ऑप्शंस में कानपुर, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली है। और इसका जो सही जवाब है वो है कोलकाता। तो दोस्तों, इस प्रकार से पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित आप लोगों के द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया।